दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी सफ़र में। जो लोग झंझोर तरह से जो लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। आखिर इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली लग जाएंगे। गाइस टॉपिक ये है कि मैं द हिंदू नहीं पढ़ पाता। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बैंड बजी पड़ी अच्छे से इंग्लिश की। मैं नहीं पढ़ पाता सर, कोशिश करता हूँ बट समझ ही नहीं आता पेपर, क्या करूँ और अब मैं क्या करूँ एक्चुअली। क्या इसका सपना छोड़ दूँ? कुछ इस तरह के मुझे क्वेश्चंस मुझे कमेंट के थ्रू मिले। इवन दैट मेल में भी कुछ मिले जिन्होंने मुझे झंझोर के रख दिया कि यार मैं आखिर मेरे पास भी राइट्स नहीं कि मैं अपने सपनों को तोड़ने दूँ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का काउंटर लेके आया हूँ कि क्या कुछ करें ताकि अगर द हिंदू वो लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण में, ऑफ कोर्स किसी कुछ कमियां होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कहीं ना कहीं, तो अगर द हिंदू नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ स्पेशली तो फॉर द हिंदी मीडियम। कि हिंदी मीडियम वाले ऑफ कोर्स उम्मीद उम्मीद की किरण भी जगा के रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव ले रहा हूँ और डेफिनेटली आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप ये स्टेप्स लें तो डेफिनेटली वर्क करेगा। बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को बताया और येस इट्स वर्किंग फॉर्मूला एज वेल एज। अब ज़्यादा झंझोर नहीं बताया, जस्ट मैं टू द पॉइंट पे आऊँगा। लेकिन उससे जाने से पहले जस्ट मैं आपको यही बोलूँगा कि नोटिस मेरी तरफ से जस्ट यही है गाइस कि नेक्स्ट सीरीज स्पेशली हो तो हिंदी मीडियम के लिए आंसर राइटिंग के लिए होगी। आप उसमें देखेंगे कि किस किस तरह से मॉडल आंसर लिखे जाते हैं, एक दमदार आंसर किस तरह से लिखा जाता है, एक बेसिक आंसर किस तरह से लिखा और एक बिलो एवरेज आंसर किस तरह से लिखा जाता है, आपको किस किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं। रिसर्च चल रही है थोड़ी सी, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा और डेफिनेटली मैं इस चीज़ को लेकर आऊँगा। ऑलमोस्ट एक पीपीटी डन है बट थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना बाकी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये भी बोलूँगा 17 चैलेंजेस कौन कौन से हैं, लेटेस्ट कौन कौन से चैलेंज है। ये मेरी एक पुरानी वीडियो डाल रखी है मैंने कुछ 4-5 महीने पहले की, आप उसको देख सकते हैं। उस पर ऑलरेडी 60,000 व्यूज़ हो चुके हैं अभी तक। आप उसको देखें, उसको शेयर इट भी करें। मैं तो बोलूँगा जहाँ तक लोगों को मेरे प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने रखी है एकदम करंट को लेते हुए, करंट के माध्यम से। और आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ मेरी IAS में हिंदी मीडियम से रिलेटेड चल रही है, ऑलरेडी 45 लेक्चर्स में डन कर चुका हूँ। और जर्नलिज्म अभी सीरीज़ चल रही है कंटिन्यू। और बट हाँ ये भी है कि अभी 50 लेक्चर्स पेंडिंग है, बिकॉज ये चैनल क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो गाइज ऑल बुक्स इन्फो ट्राई टू चेक इन प्ले लिस्ट एज वेल। जो द हिंदी मीडियम से हैं वो लोग अपनी बुक से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से चेक कीजिए, अच्छे से प्ले लिस्ट को देखिए, काफ़ी कुछ आपको हिंदी कंटेंट मिलेगा। आपको ये भी बोल सकता हूँ कि प्रीम्स और प्लस मेंस के लिए क्या क्या कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए फॉर स्पेशली हिंदी मीडियम। मेरा 2017 का रोड मैप देख लें, आपको सब कुछ वहाँ से काउंटर हो जाएगा। एंड फाइनली अगर कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि द हिंदू एडिटोरियल के नोट्स भी कैसे बनाएं, यानी कि द हिंदू एडिटोरियल के हों या फिर दैनिक जागरण जनसत्ता के नोट्स हों, किस तरह से बनाएं, इसको किस तरह से फॉलोअप करें, तो उसके लिए मैंने हाउ टू रीड द हिंदू एडिटोरियल एंड हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम, आप उसको भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं ये बोलूँगा कि शेयर इट करें, like for all at least those who cannot afford the coaching classes especially for the rural area or non metro cities peoples। और लाइक करें, नहीं समझ आए तो डिसलाइक भी मार दें, सब्सक्राइब भी मार सकते हैं आपको कि ताकि आपको नई नई अपडेट्स इन फ्यूचर में मिलेंगी। कमेंट भी करें, स्किप भी कर सकते हैं जिनको नहीं पसंद है स्किप। और आप मुझे मेल आईडी कर सकते हैं जस्ट upsexam@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। और आपकी कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई दुविधा से संबंधित है तो यस आप मुझे शेयर करें, मैं आपको डेफिनेटली पर्सनल गारंटी है कि मैं आपको कुछ दिनों के अंदर, मैं ये नहीं कह सकता ऑन द स्पॉट बट यस कुछ दिनों के अंदर डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। गाइज ये एक्चुअली क्वेश्चन उठाया गया है कि मैं द हिंदू नहीं पढ़ पाता, अब मैं क्या करूँ। ये एक्चुअली 2 क्वेश्चन आज के समय, क्योंकि मैंने दैनिक जागरण का एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो डाला था, उसमें कैसे पढ़ें किस तरह से पढ़ें 90 मिनट के अंदर। उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि सर कोई काउंटर है द हिंदू न्यूज़ पढ़ने का, कोई ऐसा पेपर या फिर ऐसा कोई जुगाड़ बता दीजिए जिससे कि हमारा ये न्यूज़पेपर काउंटर हो सके। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूँ, डायरेक्ट कम टू द पॉइंट ये कि गाइज हाउ टू काउंटर द हिंदू। जो सोल्यूशन सिंपल सा यही होगा मेरी तरफ से कि जस्ट ट्राई टू रीड नेशनल न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण और जनसत्ता। यही 2 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने। अगेन ट्राई टू रीड नेशनल न्यूज़पेपर, आई रिपीट अगेन नेशनल, राष्ट्रीय संस्करण आपको पढ़ना है, ना कि स्टेट न्यूज़ वाला। बताऊंगा इसमें क्या डिफरेंस है। और जनसत्ता के लिए है कि जो लोग रूरल एरिया से हैं, क्योंकि सी नेशनल न्यूज़पेपर दैनिक जागरण का रीड वेयर में आता है कभी कभी, बट वो लोग भी बड़े चालाक हैं, वो कभी मीन्स एवरीडे इसको अपडेट नहीं करते। मैंने ऑलरेडी कहीं से कोशिश की निकालने के लिए, बट रीड वेयर के अंदर आपको 2 दिन में 3 दिन में मतलब कंटिन्यूटी नहीं है उसमें, जिस वजह से मैं बोलूँगा जो लोग रूरल एरिया से जिनके पास न्यूज़पेपर नहीं पहुँच रहा है राष्ट्रीय संस्करण का, तो जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन वाया PC और डेस्कटॉप से ओपन हो रहा है, आई पर्सनली चेक इट एंड इट्स फ्री आल्सो, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, बट यस इट विल नॉट ओपन वाया फोन। मैं एक चीज़ ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि फ़ोन के थ्रू नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ को मैंने चेक करी अपने फ़ोन से। तो गाइज नेशनल न्यूज़पेपर और दैनिक जागरण से रिलेटेड आपको क्या क्या फ़र्क है देखिए। सी जब आप नेशनल राष्ट्रीय संस्करण लेंगे दैनिक जागरण का, तो ये कुछ इस तरह से आता है, इस पे ऊपर ऑलरेडी लिखा था राष्ट्रीय संस्करण। और जो भी आप अपने स्टेट न्यूज़ से रिलेटेड है, कोई लखनऊ से है, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, तो वहाँ पर फिर दैनिक जागरण आता है सिर्फ। राष्ट्रीय संस्करण में ये फ़र्क है कि इसमें कोई भी न्यूज़ कोई भी ऐड नहीं आती है,
और इसके 2 पेज का एडिटोरियल होता है, इसमें 1 पेज का एडिटोरियल होता है। तो ये फ़र्क है। फॉर द क्वालिटी वाइज कोशिश करें कि एटलीस्ट द हिंदू का ये काउंटर मैं कह सकता हूँ कि यस, अगर बात आती है क्वालिटी की तो मैं बोल सकता हूँ कि द हिंदू का ये 30 to 40% कवर कर रहा है। बिल्कुल लॉजिकल बात हो रही है क्योंकि ये चैनल बिल्कुल ट्रुथ पे चला, तो मैं ट्रुथ से रिलेटेड ही एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैन राष्ट्रीय संस्करण द हिंदू को 30 to 40% ही कवर कर पा रहा है ओवरऑल अगर बात करें, बिकॉज इसके एडिटोरियल इतने दमदार नहीं होते जो द हिंदू में मिलते हैं हमें। बट फिर भी आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे आखिर इसके थ्रू हम क्या क्या काउंटर करें इस चीज़ को। गाइज मेक नोट्स, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यस मेक नोट्स न्यूज़पेपर, बट ट्राई टू मेक नोट्स इन ब्रीफ। शॉर्टकट नोट्स बना विद इन 200 वर्ड में कि हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द एडिटोरियल, वो मैंने वीडियो अपलोड करी, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आफ्टर द मेक नोट्स फ्रॉम द एडिटोरियल सिलेक्टेड ओनली, रीड ओनली सिलेक्टेड वन, मैंने जल्दीबाजी में लिखा। समटाइम्स इवन वी कैन स्किप ऑल एडिटोरियल टू कीप दिस पॉइंट, कि आप कभी ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसे दिन भी आ सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार कोई एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और इन एडिटोरियल्स में बस ये बोलूँगा, एक हिंट मैं आपको देता हूँ, जहाँ पे स्वतंत्र टिप्पणीकार आ जाए तो उस एडिटर को कोशिश कीजिएगा बिल्कुल स्किप करने के लिए, जिसपे कोमा आ जाए कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको पेंसिल तो भी नहीं मैं ओपन कर पाया, कुछ इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन मार्क आ जाए तो उस एडिटर को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि वो फिर मुद्दे उठाते उठाते बंद करते हैं। हमें चाहिए सोल्यूशन पार्ट, एडिटोरियल संपादकीय के अंदर हमें चाहिए सोल्यूशन पार्ट। इसके अगर जो मुद्दा चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आज के समय नोटबंदी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या सोल्यूशन वो देखें। जहाँ पे एडिटोरियल में मुद्दे उठाते हैं इस तरह के, वो आप स्कैन कर लें अपनी नज़रों में कि जहाँ पे इस तरह से एरो आ जाए स्वतंत्र टिप्पणी आते उसको कोशिश करें स्किप करें। ढूंढे कोशिश वो करें एडिटोरियल पढ़ने के लिए जो IIM के प्रोफेसर ने लिखा हो, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय लेखक ने लिखा हो, या फिर कोई एक जाने माने जैसे कि MG अकबर के एडिटोरियल बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह एक मध्य प्रदेश के एक पूर्व IAS ऑफिसर हैं, उनके एडिटोरियल बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह कुछ और जो सामाजिक करता है उनके भी एडिटोरियल बहुत सोल्यूशन पार्ट प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसको बिल्कुल स्किप कर दे। शॉर्टकट तरीका मेरा एनालिसिस करने का यही है। तो इसके बाद बी चूजी, ऐसा नहीं है कि आपको सभी एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, कुछ एडिटोरियल आप छोड़ भी दें अगर आपको लगता है इसमें से बोल बच्चन दे रखा है तो यस टोटली स्किप इट, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें और भी चीज़ें कवर करनी है। गाइज मैगजीन पे आते हैं। अब ठीक है, हमने आपको बताया अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यस ये न्यूज़पेपर 30 to 40% ही कवर कर पाता है, 100% कवर बिल्कुल नहीं कर पाता, इसकी औकात ही नहीं है अगर बात करें, बिकॉज मोस्टली न्यूज़ इसकी इतनी डेप्थ एनालिसिस जो द हिंदू दे पाता है वो दैनिक जागरण नहीं दे पाता। मैं कैसे कह रहा हूँ, जो प्राइस सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूँ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है 1 साल का, और जब मुझे टाइम मिला दैनिक जागरण का तो मैंने खुद चीज़ों का एनालिसिस किया कि हाँ, क्योंकि मोस्टली कभी कभी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है वो आपको कंटेंट दे देगा, ओवरऑल इश्यूज भी बता देगा फ्रंट पेज की, बट जो द हिंदू जिस तरह से एनालिसिस करता है वो शायद दैनिक जागरण नहीं कर पाता। पहली बात तो ये होगी, यानी कि हमें 30 to 40% ये 30 to 40% कवर करता है दैनिक जागरण। तो फिर अब बाकी का हम क्या करें, आखिर हम बाकी का 60% बॉस कहाँ से लाएं। इसके लिए द बेस्ट थिंग यही है, मैं बोलूँगा दृष्टि IAS की मैगजीन। अगेन मैं यहाँ रिकमेंडेड नहीं करा कि दृष्टि कोचिंग में जाके कोचिंग लें, मैं अगेन ये बात को बोलना चाहूँगा कि मैं ये रिकमेंडेड नहीं करा कि दृष्टि कोचिंग में जाके कोचिंग लें। मैं उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो असिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग रूरल एरिया से हैं, जो कोचिंग नहीं ले पाते ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो दृष्टि IAS अभी एक मैगजीन इन्होंने हाल ही में निकाला अपनी पब्लिसिटी के लिए, कि ऑफकोर्स ये लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली, बट हाँ इनका कंटेंट दमदार निकला, मुझे ये ठीक ठाक लगा। इसमें दृष्टि IAS मैगजीन में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में, लाइक एग्जांपल इसका इकोनॉमिक सेक्शन बहुत वीक है। इकोनॉमिक सेक्शन सबसे ज़्यादा ये फोकस बिल्कुल नहीं करता, बकवास कॉपी पेस्ट मारता है ये, जिस तरह से और एडिटोरियल जो और मैगजीन्स कवर करवाती हैं। तो ये मुझे इकोनॉमिक पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा वीक लगा। बाकी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेख, सोशल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप दृष्टि मैगजीन को फॉलोअप करें। डेफिनेटली चीज़ें मैं बताऊँ 20 to 25% ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करें, बिकॉज ये सिलेक्टिव बनाता है। द हिंदू एडिटोरियल्स के कुछ 10 से 12 एडिटोरियल्स भी हमें हिंदी में दे देता है, उसका पॉइंट टू द पॉइंट भी दे देता है। साइड टू साइड और भी, जैसे कि योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, साइंस टेक हो गया, उससे भी इंडियन एक्सप्रेस से भी कटिंग करके आपको हिंदी में रूपांतर देता है। तो ये काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट ये चीज़ें करती हैं। साइड टू साइड इसमें ये बोलूँगा जो इसका लास्ट का इसके क्वेश्चन कम आंसर फॉर्मेट आंसर्स आते हैं, कुछ 15 से 16 आई थिंक 12 से 14 या 15 के बीच में ये रेशो होता है ओवरऑल। अगर मैं एनालिस करें तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और डेफिनेटली उनको कटिंग बनाए। और हाउ टू रीड दृष्टि मैगजीन विद इन 7 days मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। आपको प्रो एंड कॉन्स में दोनों बता रखे हैं, कमियाँ और खूबियाँ दोनों मैंने इसमें बता रखे हैं। तो यस, दृष्टि IAS मैगजीन लेंगे तो समझिए आपका एटलीस्ट 30% फिलिंग गैप अभी भी हो गया, यानी कि आपने 30% न्यूज़पेपर से निकाला, 30% हमने दृष्टि IAS की मैगजीन से निकाला। अब बारी आती है गाइस सेकंड मैगजीन, एक निर्माण IAS मैगजीन है, अभी हाल ही में छपी है। जब मैं मुखर्जी नगर गया था लास्ट टाइम तो मुझे देखा कि ये भी आ रहा है, इन्होंने भी निकाल दी फाइनली अपनी मैगजीन।
बट ओवरऑल मैं बोलूँगा जो मेरा एनालिसिस, जो मैंने खुद वहाँ पे 10 मिनट रुक के मैंने निर्माण आईएएस की मैगजीन को पलट के देखा, तो मैंने बोला येस इज गुड फॉर द पीटी ओनली। मेंस में इसकी औकात नहीं है, बिकॉज ने कॉपी पेस्ट कर रखा, कोई एनालिटिकल पार्ट नहीं है, जिस मुद्दे उठा रखे हैं इसने भी। बट हाँ, मैं बोलूँगा कि निर्माण आईएएस भी मैगजीन मार्केट में आ चुकी है, और इससे रिलेटेड आपको पीटी पॉइंट से ठीक ठाक लगा मुझे। बाकी मेंस के लिए मैं इसको रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन फिर क्या गाइज, द बेस्ट थिंग ये है कि विजन आईएएस की मैगजीन उठाएं। ये ऑनलाइन अवेलेबल भी, आप सर्च करें विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन, आपको ऑनलाइन इसको ब्लॉग मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें। विजन आईएएस में खास बात ये है कि द हिंदू का ये रूपांतर है। मीन्स जो आप मैगजीन इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं विजन आईएएस की मैगजीन को, उसी को सेम ट्रांसलेशन में विजन आईएएस करता है, जिस वजह से हमारा फिलिंग द गैप जो 20-25% है वो हमारा द हिंदू का जो अगर विजन आईएएस करता है रूपांतर, तो यस ये हमारा फिलिंग गैप करता है। यानी कि आप अगर मैं बात करता हूँ टोटल टू द पॉइंट पे आता हूँ, अगर आउट ऑफ 3 माय रिकमेंडेशन इज दृष्टि और विजन आईएएस, कि दृष्टि और विजन आईएएस को आप अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, तो डेफिनेटली चीज़ें काउंटर होंगी। न्यूज़पेपर तो पढ़ना है साथ में, लेकिन दृष्टि और आईएएस मैगजीन को साथ में रख के पढ़ो। ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट, जितना आप अपने हाथ को दुखाओगे उतनी जल्दी आपको तरक्की मिलेगी। ये दैट्स माय प्रॉमिस है। और ये बोलूँगा कि यस रीड रिलीजियसली, जिस तरह से आप पढ़ते हैं, जैसे कि बस मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, लाइक यू आर गोइंग टू विन दिस वॉर एट एनी कॉस्ट। मैं इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अब मुझे जुगाड़ पता चल गया, अब मुझे सोल्यूशन पार्ट पता चल गया, डेफिनेटली अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मुझे द हिंदू से कोई डर नहीं है, मैं इन चीज़ों को कवर करूँ तो डेफिनेटली चीज़ें कवर होंगी। और अब तो बस सर या फिर ये एटीट्यूड रखें कि कह के लेंगे आईएएस, कह के लूँगा आईएएस इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज अब मुझे सोल्यूशन पार्ट मिल गया। तो मेरे से जैसे एक छोटी सी वीडियो थी उन लोगों के लिए जो होपलेस हो रहे हैं या द हिंदू नहीं है तो क्या करें, आईएएस छोड़ दें या फिर तो नहीं, अपने सपनों को ना मरने दें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ गाइज। तो गाइज जस्ट ये छोटी सी वीडियो थी, तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।